आज का व्यक्ति भाग्य भरोसे जीने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में जो होगा वह होगा, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं होता। भाग्य भरोसे रहना ये मूर्खता है, क्योंकि भाग्य कहीं आसमान से उतर के नहीं आता। हम भाग्य स्वयं बनाते हैं और स्वयं बिगाड़ते हैं। भाग्य कहीं रखा नहीं है कि हम भाग्य लेकर के कहीं से आ जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत भाग्य भरोसे रहकर के जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकती। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बन करके आता है। दुर्भाग्य भी आज का पुरुषार्थ ही में दुर्भाग्य की ओर ले जाता है। अगर एक चोर चोरी का पुरुषार्थ करता है और वह चोरी में सफल हो जाता है, मगर उसका भाग्य जेल होगा। क्योंकि चोर कहां जाएगा? जब चोर पकड़ा जाएगा तो चोर कहां जाएगा? जेल जाएगा। पुरुषार्थ तो किया है, मगर यहां पुरुषार्थ के हम सम्यक और मिथ्या पुरुषार्थ को दो भागों में बांटेंगे। बिना पुरुषार्थ के हमें दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता। लाख हमारा पुण्य है, पुण्य के बिना भी कुछ नहीं मिलता। मगर पुण्य है, मगर उस पुण्य का अगर हम सदुपयोग न करें, पुरुषार्थ न करें, तो वह पुण्य भी पाप में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम है। तो पुरुषार्थ करना हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं महाराज जी हम फेल हो गए। मैंने कहा क्यों हुए? बोले क्या पता। मैंने कहा क्या पता? तुम्हें नहीं मालूम तुम फेल क्यों हुए? बोले नहीं। मैंने कहा भाई पढ़ाई की थी? बोले नहीं की। तो जब पढ़ाई नहीं की तो तुम पास कैसे हो गए? पुरुषार्थहीन। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना अच्छा हम डिवीजन बनाएंगे। रिवीजन चाहिए, और रिवीजन का मतलब है पुरुषार्थ। और जितना पुरुषार्थ हम अपने जीवन में करेंगे, सफलता हमारे पीछे पीछे चलेगी। एक युवा छाती कूट करके चीख चीख करके चिल्ला रहा था, मेरी किस्मत चली गई, मेरा भाग्य चला गया, मेरा पुण्य छीण हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्यों भाई, क्यों बर्बाद हो गए? बोले जब से मेरे पिताजी मरे हैं, कुछ सालों के बाद मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। जब मेरे पिताजी थे, सब प्रकार की सुख सुविधाएं मेरे जीवन में थी। मैं जो चाहता था वह मुझे मिल जाता था। मगर जब से पिताजी मरे हैं, मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूं। सभी लोग कहते हैं पुरुषार्थ करो। बोले पुरुषार्थ क्या होता है? मेरे पिताजी के समय मुझे सब मिलता था, आज क्यों नहीं मिल रहा है? छाती कूट कूट करके रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और जब तड़पता हुआ एक संत ने देखा, संत करुणावान होते हैं, संत दयावान होते हैं, संत प्राणी मात्र की रक्षा का परिणाम करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं संत एक गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए, कि ये पतित व्यक्ति कभी पावन बने, इसका जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होकर के इसका जीवन सारी दुनिया में खुशबू फैला दे। संत ने देखा, करुणा से भर गए। बोले बेटा क्यों रो रहे हो, क्यों तड़प रहे हो? बोले मेरा लक नहीं है, मेरा भाग्य नहीं है, मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरी किस्मत नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। संत ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम अपनी तैयारी करो और यहां से 10 मील दूर जाना,
तुम्हारा भाग्य वहां तुम्हारे इंतजार कर रहा है, और उधर से तुम भाग्य लेकर के आना। बोले भाग्य मेरे साथ आ जाएगा? बोले हाँ आ जाएगा, डरो मत। अब उसने तैयारी करता रहा और अपने भाग्य की खोज में चल पड़ा। जैसे ही वह रास्ते में जा रहा था, एक बहुत सुंदर उसे महल मिला। और उस महल में देखता है बहुत सुंदर नक्काशी, बहुत अच्छा मकान है, महल है। दरवाजा बंद था। उसे प्यास लगती है, दरवाजा खटखटाता है। एक बिटिया वहां से निकलती है। उसकी माँ आती है। बोले क्या है? मुझे बोले बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? उसकी माँ ने कहा हाँ मिलेगा। उसकी माँ ने बहुत प्यार से उसे एक गिलास पानी दिया। उसने पानी पिया और पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूं। बोले क्या भाग्य से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आओगे? बोले बोलो क्या है? बोली मेरी बिटिया जब से जन्म लिया है वो आज तक बोली नहीं है। ये पूछ करके आना तुम अपने भाग्य से कि मेरी बिटिया बोल क्यों नहीं रही है। उसने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा। चलता गया। रास्ते में एक बहुत सुंदर बगीचा मिला। उस बगीचे को देख करके वो देखता है और एक मौसमी को तोड़ता है। मौसमी को छील करके जैसे ही खाता है, मौसमी कड़वी थी, बहुत कड़वी थी, थू थू करने लगता है। वहीं मौसमी की मालकिन यानी उस बगीचे की मालकिन बैठी थी, सर्वांग आभूषण से युक्त थी। जो एक नारी के 14 श्रृंगार होते हैं, उन 14 श्रृंगारों से ओतप्रोत थी। चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी शांति झलक रही थी। वह युवा पूछता है मां तुम्हारी ये मौसमी कड़वी क्यों है? मां कहती पता नहीं बेटा, मेरे सारे फल कड़वे हैं। तुम चीकू को तोड़ोगे, चीकू भी कड़वा है। एक एक फल कड़वा है इस बगीचे का। अभी तक मुझे पता नहीं चला कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके कारण ये बगीचे के फल मीठे हो जाएं। बेटा तुम कहां जा रहे? मां मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी किस्मत से मिलने जा रहा हूं, अपने लक से मिलने जा रहा हूं, लक को लेने जा रहा हूं। तो तुम्हारा लक क्या ये बता सकेगा कि ये बगीचे के फल कड़वे क्यों हैं? मैं पूछ करके आता हूं। चलता गया। घनघोर जंगल सा मिला। एक चट्टान के ऊपर एक सिंह बैठा हुआ था और सिंह बहुत दीनहीन अवस्था में था। उस व्यक्ति को बुलाने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति डरता है कि सिंह के पास जाऊंगा कहीं ये खाना जाए, घबराता है। फिर भी सिंह बड़े प्यार से करुणा भर आंखों से भर करके उसे बुलाता है और कहता है मित्र मैं बहुत वेदना से व्याकुल हूं, मेरा जीवन बहुत दुखी है और बरसों हो गए मुझे इस वेदना से तड़पते हुए। तुम कहां जा रहे हो बेटा? वो कहता है मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूं, मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूं। तो क्या तुम अपने भाग्य से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आओगे? क्या मैं कभी स्वस्थ हो पाऊंगा? बोले मैं पूछूंगा।
अब वो चला गया। चलते चलते उस स्थान पे पहुंचा जहां बौद्ध उपदेश दे रहे थे। एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर बैठकर बौद्ध उपदेश दे रहे थे, प्राणिमाद को संबोधन कर रहे थे, और वह संबोधन के बाद प्रतिदिन 3 प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। वह व्यक्ति उपदेश सुनने के बाद निवेदन करता है, हे संत, मेरे 3 प्रश्न हैं कि आप उसका उत्तर देंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, अगर इस जनता जनार्दन में किसी और का प्रश्न नहीं होगा तो तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा, और अगर किसी और का प्रश्न हुआ तो मैं देने में असमर्थ रहूंगा। ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। महात्मा जी, मैं जब अपने घर से निकला था बहुत दुखी हूं, मगर मैं अपना प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं दूसरों का प्रश्न पूछूंगा। एक महारानी जैसी एक नारी बहुत बड़े महल में रहती है मगर बहुत दुखी है। उसकी बेटी गूंगी है, क्या वो कभी बोल पाएगी? महात्मा कहते हैं, हां बोलेगी। जिस दिन उसकी शादी पक्की हो जाएगी उस दिन वो बोलेगी। जिस दिन उसे योग्य वर मिल जाएगा उस दिन वह बोलेगी। अच्छा, तो उसकी किस्मत में वर है? हां है, मिलेगा। ठीक है। संत, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि एक बगीचा है, नारी सौभाग्यशाली है, सारे सगुन उसके पास हैं, जैसे एक सुहागवती नारी रहती है उसी प्रकार से वह अपना जीवन जीती है। हाथों में चूड़ियां हैं, पैरों में बिछड़ी है, सारे आभूषण जो एक नारी के होते हैं सब कुछ है, मगर उसके बगीचे के सारे फल बहुत कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसके कारण वो बगीचे के फल मीठे हो जाएं? संत कहते हैं कि जिस जगह से वो पानी आता है बगीचे में, उस पानी के नीचे सोना गड़ा हुआ है, और सोने के ऊपर से जो पानी आता है वो पानी कड़वा है, और कड़वा जब बगीचे में पानी जाता है तो फल कड़वे हो जाते हैं। क्योंकि स्वाति नक्षत्र में अगर बूंद सीप के मुख में चली जाती है तो वह मोती बन जाती है, सांप के मुंह में चली जाती है तो वह जहर बन जाती है, सुअर की नाक में चली जाती है तो सूकर मुक्ता बन जाती है, बांस की जड़ में चली जाती है तो वह वंश मुक्ता बन जाती है। जिसमें चली जाती है उसी में तो सोना के ऊपर से जाता हुआ पानी कड़वाहट को पैदा करता है। अगर उस सोने को निकाल लिया जाए और पानी का बहाव दूसरे तरफ से कर दिया जाए तो अगले सीजन के सारे फल बहुत मीठे हो जाएंगे। संत जी, एक प्रश्न और है, एक सिंह ने पूछा है। क्या पूछा है? कि मैं स्वस्थ कब होऊंगा, मैं बहुत बीमार हूं, बहुत दुखी हूं। संत कहता है कि जिस दिन उस किसी मूर्ख का मस्तक सिंह खा लेगा उसी दिन मस्तक सिंह स्वस्थ हो जाएगा, और वह व्यक्ति लौटने लगता है मगर घूम कर के रास्ता लेता है।
घूमता है, बहुत चक्कर लगा करके घूमता है। बहुत दिनों के बाद वह महल उसे मिलता है। मां पूछती है, बेटा मेरा प्रश्न पूछ करके आए? बोले हां, पूछ के आया हूं। क्या उत्तर दिया? बोले उन्होंने उत्तर दिया है कि जो अतिथि तुम्हारे से बात कर रहा है, वही अतिथि अगर इस बिटिया से शादी कर ले तो यह बिटिया बोलने लगेगी और योग्य वर उसके जीवन में मिल जाएगा। तो वो कहती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो झट मंगनी पट ब्याओ, लो मैं वरमाला लाती हूं। बोले नहीं, अभी मेरा भाग्य आ रहा है, अभी मेरी किस्मत आ रही है, मेरा लक आ रहा है, अभी मैं ये शादी नहीं करूंगा। और चला जाता है। महिला सोचती है, मैं तो इसे बहुत अच्छा व्यक्ति मान रही थी, मगर ये मूर्ख पुरुषार्थ करना नहीं चाहता। इसके घर बैठे इसे मिल रही है पत्नी, संपूर्ण वैभव मिल रहा है, मगर यह अज्ञानी भाग्य के भरोसे बैठा है कि जब मेरा भाग्य आएगा, जब मैं प्राप्त करूंगा। और वह दुखी हो जाती है नारी। फिर ये घूम करके जाता है उस बगीचे में। बगीचे की महिला कहती है, मेरा प्रश्न पूछ करके आए हो? बोले हां आया हो। बोले इन बगीचों से जहां से पानी आ रहा है वहां बहुत सोना है, कुंटलों से सोना है। अगर वह सोना हटा दिया जाए और पानी का बहाव दूसरी तरफ से कर दिया जाए तो ये सारे बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे, स्वादिष्ट हो जाएंगे, रसीले हो जाएंगे। तो मां कहती है, चलो अपन दोनों मिलकर के पुरुषार्थ करते हैं और ये सोना हटाते हैं। आधा सोना तुम लेना, आधा सोना मैं लूंगा, मैं लूंगी, और पानी का बहाव बदल देते हैं। मगर वो कहता नहीं, मेरा भाग्य आ रहा है। काश अगर ये मौका किशनगढ़ वालों को मिल जाता। तो किशनगढ़ वाले तो कहते, महाराज जी बताओ जल्दी से कहां स्थान है, कहां है, हम जाते हैं। कितने दिन लगेंगे? 50 किलो सोना, कुंटलों से सोना है वहां। सब काम धाम छोड़ करके, महाराज कटाई बाद में कर लेंगे गेहूं की, कोई बात नहीं, कट जाएगा, बिक जाए नहीं बिके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जहां कुंटलों सोने की बात हो, चले जाएंगे। पुरुषार्थी व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता, और कायर दीनहीन व्यक्ति पुरुषार्थहीन होने के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। उस मां ने बहुत कहा कि बेटा तू मेरे साथ थोड़ा सा सहयोग कर, थोड़ा पुरुषार्थ कर, आधा सोना तेरा और आधा मेरा, पूरा ले लेना, मगर मेरे फल मीठे हो जाएंगे। मगर वह पुरुषार्थहीन व्यक्ति, कायर, भाग्य भरोसे बैठने वाला व्यक्ति कुंटलों से सोना छोड़ करके पुनः वापिस चला गया।